हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल यूनिक कंपटीशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी, एनटीपीसी, एलपी, टेक्नीशियन और ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सिर्फ वही सवाल कराए जाएंगे जो 100% रेलवे में आते हैं। और आपको हर रोज़ टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर से कर लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, ये इसका पार्ट 2 है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में हस्तांतरित किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगीर। मगध की राजधानी राजगीर को हटाकर पाटलिपुत्र में हस्तांतरित किया गया। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मी। अशोक के प्राप्त प्राचीनतम अभिलेख ब्रह्मी लिपि में लिखे गए थे। अभी तक अशोक के कुल 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न भागों में अध्यक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र डेस एवं पुत्री डेस भी शामिल थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र एवं संघमित्रा। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। ये क्वेश्चन आरआरबी जेई 2019 के शिफ्ट 3 में पूछा गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, देश ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम्राट अशोक। ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट 3 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डेस पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था दोस्तों। और कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था जो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक ने डेस के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंग युद्ध। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 261 बीसी। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट 3 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, इसलिए नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक के विजय का उल्लेख किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13वें। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक के विजय का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12,
चंद्रगुप्त का पुत्र डैश मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार, जो मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक बना था। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, सम्राट अशोक डैश का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए, इसलिए नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने देश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14। सम्राट अशोक 14 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए ताकि लोग उसके अनुसार आचरण कर सके। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट 3 में पूछा गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक महान देश से संबंधित थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य वंश। अशोक महान मौर्य वंश से संबंधित थे। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, देश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें देश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 के शिफ्ट 3 में पूछा गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनान। ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन दोनों में पूछा गया था दोस्तों, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।